नमस्कार, नोटबुक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज को ही कंटिन्यू करेंगे सागिर अहमद बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आज का कि 40% लोग समाचार एक्स पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार वाई पढ़ती हैं और 10% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ता? तो हमेशा हम टोटल क्या निकालेंगे? जो बीच में दे रखा हो, दोनों वाला कॉमन हो, वही निकलेगा। कॉमन क्या दे रखा है? पढ़ने वाले का। तो हम टोटल पढ़ने वाले का निकालेंगे। कैसे निकलेगा समझिएगा। इन दोनों को जोड़कर इसको घटा देंगे तो टोटल पढ़ने वाला आ जाएगा। कैसे? देखिए, हम यहाँ सबसे पहले क्या कर रहे हैं? पढ़ने वाला निकाल रहे हैं। कैसे निकलेगा? तो पहले 40 है एक्स पढ़ने वाला, 50 है वाई पढ़ने वाला और दोनों पढ़ने वाले को घटा देंगे तो आ जाएगा टोटल पढ़ने वाला कितना। सॉल्व करेंगे तो 50 40 90 में से 10 जाएगा तो 80% क्या है? दोनों पढ़ने वाला है। क्लियर है? एक्स और वाई दोनों पढ़ने वाला। अब कह रहा है नहीं पढ़ने वाला बताओ। तो नहीं पढ़ने वाला 100 में से घटा देंगे किसको? 80 को। तो आ जाएगा कितना? 20%। तो जो नहीं पढ़ने वाला है वह कितना है? 20% है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 20%। समझ पाए होंगे कॉन्सेप्ट को। अगला सवाल देखिए, ये रहा। किसी परीक्षा में 52% परीक्षार्थी विज्ञान में फेल हुए तथा 40% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 27% परीक्षार्थी दोनों विषय में फेल हुए। अब देखिए 27% जो है वह दोनों विषय में क्या है? फेल है। तो हम फेल की संख्या निकालेंगे। कैसे? समझिएगा कॉन्सेप्ट को। फेल निकालेंगे, कैसे निकलेगा? तो पहले 52% विज्ञान वाला, फिर 40% अंग्रेजी वाला और दोनों वाला घट जाएगा 27। अब ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना? 65। तो 65% तो फेल हो गया। तो पास कितना हुआ? तो पास निकालना है ना कि पास कितना हुआ। तो पास निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 में से 65 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 35% आएगा ना। तो राइट आंसर क्या हुआ? 35%। कहाँ पे है? ये फर्स्ट ऑप्शन। आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख है। अब देखिए किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख है। तो उसको लिख लेते हैं 10 लाख, जिसमें से 52% क्या है? पुरुष है। जिसमें 52% क्या है? पुरुष है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 52% जो है वह क्या है? पुरुष। और जो बच गया सो क्या है? महिला। तो 100 में से 52 निकाल दीजिए तो क्या बचेगा? 48%। तो 48% क्या है? महिला है। 48% क्या है? महिला है। अब आगे क्या कहा गया? यदि पुरुष जनसंख्या का 20% और महिला जनसंख्या का 5% साक्षर हो तो शहर में कुल कितने लोग साक्षर है? संख्या बताना है। तो पहले हम प्रतिशत में निकालेंगे। कैसे? समझिएगा चीज़ों को। अब देखिए पुरुष वाला में पूछा क्या कि पुरुष का 20% क्या है? साक्षर है। तो इसका हम 20% निकालेंगे। और महिला का कितना साक्षर है? 5%। तो इसका 5%। इसको आप रेशियो कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, काफ़ी आसान होगा। तो क्या करते हैं, इन दोनों को, पुरुष महिला को हम रेशियो में चेंज कर लेते हैं कि 52% पुरुष है और 48% महिला। सॉल्व करेंगे तो 4 से ये 13 बार जाएगा और 4 से ये 12 बार जाएगा, यही जाएगा। अब टोटल हमें निकालना है कि कितना प्रतिशत लोग साक्षर है। तो एवरेज कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 13 दूना 26, तो इधर आ गया 260 प्लस ये 12 25 60। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 320 आ गया। बटा टोटल कितना है? 13 और 12 को जोड़ेंगे 25। और जब इससे हम भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि कितना प्रतिशत लोग साक्षर है। तो हमें पता चल गया कि इसको जब हम काट कुट करेंगे तो यही आएगा। काटना चाहे तो काट सकते हैं। 50 25 और ये 5 छक 30 और 5 चौका 20। तो हमें क्या मिला है कि 64/5% क्या है? साक्षर है।
लेकिन आपको संख्या बतानी है कि कितना लोग साक्षर है। तो टोटल जनसंख्या अगर 10 लाख है तो हम ऊपर में लिख लेते हैं कि टोटल जनसंख्या कितना है, 10 लाख। ये हो गया 10 लाख। और इसका 64/5% साक्षर है, तो इसी का 64/5% निकाल देंगे, उत्तर आ जाएगा। प्रतिशत है तो 1/100 तो आएगा ना। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। यहाँ 2 जीरो तो कट जाएगा, और 5 से जब इसको हम काटेंगे तो ये 2 जीरो और 5 दूना 10, और ये 1 2 3 जीरो आ जाएगा, कट गया ये। अब 64 दूना क्या होगा, 128, पर कितना जीरो, 3 जीरो। तो ये होगा राइट आंसर, जो कि कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि किसी गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष है। अब देखिए, किसी गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष है, इसका मतलब पुरुष कितना है, 9 गो। 9 भाग 5/9 भाग पुरुष है, तो कितना हो गया, सॉरी समझिएगा यहाँ कॉन्सेप्ट को कि देखिए टोटल जनसंख्या अगर 9 है तो उसमें पुरुष कितना है, 5 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि जो पुरुष है वह कितना है, 5 है। तो जो बच गया सो महिला है। टोटल जनसंख्या 9 है तो महिला कितना हो गया, महिला हो गई 9 में से अगर 5 घटाएंगे तो 4। तो ये पुरुष और महिला का अनुपात आ गया। आगे पढ़िए, यदि 30% पुरुष विवाहित हो, अब ये पुरुष है, इसका 30% पुरुष अगर विवाहित है तो इसका 30% अगर निकालेंगे तो 1.5 आएगा। तो 1.5 पुरुष क्या है, विवाहित है। आप अगर पॉइंट में नहीं लेना चाहते तो इसको बड़ा अंक ले सकते हैं, 500 400 पॉइंट में नहीं आएगा। हम सिर्फ यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो अविवाहित स्त्रियों की कुल संख्या, अब देखिए स्त्री कितना है, 4 है। अब समझिए कि एक गांव है और उसी गांव में शादी हुआ है, तो अगर इधर 1.5 पुरुष विवाहित है तो उतना ही महिला विवाहित होगी। तो हम क्या करेंगे, इस 4 में से 1.5 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2.5। तो 2.5 जो महिला है या स्त्री है वह क्या है, अविवाहित है। अविवाहित, ये क्या है, अविवाहित। तो पूछा है अविवाहित का प्रतिशत बताइए, तो हम लिखेंगे क्या, 2.5 बटा टोटल कितना है जनसंख्या 9 इंटू क्या कर देंगे 100। पॉइंट को हटाएंगे 0, 0 0 कट जाएगा, तो 250/9 आएगा। और 250/9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 7, फिर 9 7 63, तो क्या हो जाएगा, 27.7/9%। ये है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। समझ पाए होंगे कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। किसी शहर में 40% अशिक्षित है। अब देखिए अशिक्षित कितना है, 40%। अगर 40% अशिक्षित है ना, तो शिक्षित कितना होगा वो आप लिख सकते हैं ना, कि शिक्षित होगा 60%। क्यों, 100 में से 40 घट गया तो क्या बचा, 60%। इसका मतलब जो शिक्षित है वह 60% है, तथा गरीब धनी, तथा 60% क्या है, गरीब। तो अगर गरीब है कितना, 60%। गरीब के बारे में बोला कितना है, 60%। तो धनी व्यक्ति कितना हो जाएगा, 100 में से 60 घटाइए तो 40%, यही होगा ना। आगे पढ़िए, तो कह रहा है क्या, धनी व्यक्तियों में 10% अशिक्षित है। अब ये है धनी व्यक्ति, इसका अगर 10% अशिक्षित है, 10%, तो शिक्षित कितना होगा, तो 10% क्या है, अशिक्षित है, तो शिक्षित कितना होगा, तो इसका 10% कितना निकलेगा, 4 ही ना निकलेगा। और 40 में से 4 घटाएंगे तो शिक्षित कितना है, 36% लिख सकते हैं। तो पूछा है तो गरीब जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित है। अब गरीब जनसंख्या ये रहा, और इसका कितना प्रतिशत अशिक्षित है। अशिक्षित कितना हो गया, 36। क्या पूछा है, अशिक्षित है। गरीब जनसंख्या का कितना
अशिक्षित है। तो गरीब जनसंख्या में इधर अगर 4% क्या है, 4% क्या है, क्या बोला था, अशिक्षित है। तो 4% जो है ये अशिक्षित है, अशिक्षित है ना ये 4%। तो अगर 4% अशिक्षित है और टोटल अशिक्षित यहाँ देखिए कितना है 40%, तो 4 को घटाएंगे तो 36% क्या है, अशिक्षित है। तो पूछा है गरीब जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो गरीब तो 60 है, तो यहाँ लिखेंगे 36/60 गुना में 100। 0 0 6 से 6 बार, तो कितना प्रतिशत है, 60%। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3। आप चीज़ों को समझ पाए। देखिए इसको निकालने की ज़रूरत थी नहीं, हमने वैसे ही निकाल दिया है, आप समझ पाए होंगे। ठीक है, इसकी तो कोई आवश्यकता थी ही नहीं, जो बोला गया था वही निकालते। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, किसी शहर की कुल जनसंख्या का 35% क्या है, प्रव्रजक है, जिसमें से 20% ग्रामीण है। तो समझिए कॉन्सेप्ट को। प्रव्रजक के बारे में बोला है कि प्रव्रजक जो है वह कितना है, 35% है, जिसमें से 20% क्या है, ग्रामीण है। तो इसका अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 7। तो 7% क्या है, ये ग्रामीण है। समझ गए, 7% क्या है, ग्रामीण है। अब देखिए 7% अगर ग्रामीण है तो जो बच गया वह क्या बच गया, 7 घटा दीजिए इसमें से। तो जो देखिए 20% क्या था, ग्रामीण था, तो 20% 7 निकल गया, तो 28% जो बच गया, 28% वह क्या है, शहरी है। समझ गया कॉन्सेप्ट को, 28% क्या है, शहरी है। आगे समझिएगा। अब कह रहा है स्थानीय जनसंख्या का 48% महिला है। अब स्थानीय जनसंख्या तो यहाँ हमने लिखा नहीं है, तो इधर लिख लेते हैं स्थानीय जनसंख्या। ठीक है, स्थानीय जनसंख्या कितना है, तो देखिए 35% 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 65, यानी 65% क्या है, स्थानीय जनसंख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है स्थानीय जनसंख्या का 48% महिला वर्ग है। मतलब ये जो है इसका 48, तो 65 का अगर हम 48% निकालेंगे तो पता चलेगा कि महिला वर्ग कितना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से ये 20 आएगा, और 5 से ये 13 आएगा, और 4 से ये 12, और 4 से ये 5। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 तिहाई 36, तो 3, और 12 3 15, तो 156/5। सॉल्व करेंगे तो ये 312 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 31.2 आ गया। ये समझिए। आगे क्या बोला, शहरी प्रव्रजक में जो है शहरी के लिए क्रमशः 30% और 40% है, ग्रामीण के लिए 30 और शहरी के लिए 40% है। तो शहर की जनसंख्या इतना है, तो महिलाओं की संख्या बताइए। थोड़ा कैलकुलेटिव है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। तो देखिए शहरी का 30%, तो नहीं, ग्रामीण का 30%, यहाँ देख रहे हैं ग्रामीण का 30%। तो ग्रामीण का 30%, तो 7 का अगर हम 30% निकालेंगे, इस 7 का अगर 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 7 का अगर आप 30% निकालिएगा, 30% कर जाएगा, तो ये आएगा कितना, 2.1। समझ गए। उसी प्रकार आगे है कि शहरी का 40%, तो शहरी कितना है, 28 का अगर हम 40% निकालेंगे तो आएगा कितना, 28 चौका कितना हो जाएगा, 28 दूना 56 दूना 112, तो 11 पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, क्या आ जाएगा, 11.2 आ जाएगा। हम डायरेक्ट मौखिक निकाल लिए। क्लियर। अब तो पूछा है महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या के लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। कौन तीनों को, तो समझिए इसको 11.2, 2.1 और 31.2 को। ठीक है, तो चलिए जोड़िए कितना आता है, तो ये अगर 31.2 और प्लस में क्या 11.2 और प्लस में क्या 2.1 जोड़ेंगे, 2 2 4 1 5 पॉइंट, और ये 2 1 3 1 4 और इधर 4, तो 44.5% क्या है, महिला है। तो महिलाओं की संख्या बताना है, तो निकाल लेंगे। इधर क्या करेंगे, 72 84 पर 00, और इसका कितना 44.5%, तो 44.5% बटा 100, पॉइंट हटाएंगे 0। अब देखिए
दो जीरो कट जाएगा और 5 से 5 अठे 40, 5 नवा 45 और 5 से 5 दूना 10। 2 से काटिएगा 2 तिहाई 2 छक और 2 चौक, तो 9 चौक सही है ना। 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 चौका 8। अब सॉल्व कीजिए, इसे कितना आता है। यहाँ सही था ना, जब हम इसको भाग किए थे 5 से, तो 5 अठे 40, 5 नवा 45, ठीक है। अब जब इसे हम सॉल्व कर पा रहे हैं तो देखिए यहाँ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है, दोबारा देख लेते हैं। 2 से हमने भाग किया था तो 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 चौक 8, हाँ ये 4 भी तो है ना, तो 2 दूना 4। अब इसको गुना करेंगे तो 9 दूना 18, यानी अंत में 8 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आप गुना कर लेंगे, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। एक कंपनी के 75% कर्मचारी कुशल कारीगर है। तो देखिए 75% जो है वह कुशल कारीगर है। ये रहा 75% और ये क्या है, कुशल कारीगर है। कुशल कारीगर के श्रेणी में आते हैं और बाकी अकुशल। तो अगर अकुशल कारीगर की बात करें तो वह कितना हो जाएगा, तो 100 में से 75 निकल गया, बचा कितना, 25। तो 25% क्या आएगा, अकुशल के श्रेणी में आएगा। इनमें से 80% पहले वाला, ये वाला 80% पहले वाला और 20% दूसरे वाला श्रेणी के कर्मचारी अस्थाई है। यदि अस्थाई कर्मचारी की संख्या 63 है। अब अस्थाई दे रखा है तो इसको हम अस्थाई बनाएंगे। अगर 80% क्या है, अस्थाई है, तो अस्थाई 20% होगा और इधर 20% है तो 80% होगा अस्थाई। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। एवरेज वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, पहले ऊपर वाला काट लीजिए। ऊपर वाला काटिएगा 25 तिहाई, तो इधर 3 और इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 20 तिहाई 60 और प्लस इधर क्या हो जाएगा 80, यही होगा ना। 80 गुना 1 80, तो 80 और 60 को जोड़ेंगे 140 बटा क्या आ जाएगा 314। ये प्रतिशत में आ गया, जो किसके बराबर है, 63 के बराबर। अस्थाई कर्मचारी 63 है और अस्थाई का प्रतिशत इतना है, तो बराबर 63। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करिएगा तो इस प्रतिशत को हम हटा देंगे यहाँ से, और प्रतिशत के बदले में हम यहाँ लिख सकते हैं ना 1/100 लिख सकते हैं ना। अब सॉल्व करिए, 0 0 कट जाएगा, 7 से काटिएगा 7 दूना और 7 नवा 63 और यहाँ 2 दूना 4, तो 9 दूना क्या हो गया 18 और 9 दूना 18 और ये 0 180। तो राइट आंसर क्या हो गया 180। अगर ऐसे आप नहीं करना चाहते, ऐसे आप बिल्कुल नहीं करना चाहते, तो कैसे कर सकते हैं, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। दूसरा तरीका क्या है, इसी जगह हम डायरेक्ट कर सकते थे क्या, कि यहाँ तो हमें मिला था क्या कि 140 बटा क्या मिला था 314, इतना प्रतिशत बराबर हमें मिला 63। तो हमें एक पता है कि 100% निकालना है, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। सॉल्व का तरीका है कि 100 गुना 63 और बटा में ये 140 बटा 4, 4 ऊपर चला जाएगा, काट दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। कैसे, देखिए ये 0 0 तो कट जाएगा और 7 नवा 63 और 7 दूना 14, 2 पचे 10, तो 9 पचे 45 चौका 180। तो उत्तर क्या आ गया 180। आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। एक बाजार सर्वेक्षण में 20% ने उत्पाद ए के प्रति अभिरुचि दिखाई। तो उत्पाद ए के प्रति 20% इंटरेस्टेड है और 60% बी के प्रति, और बाकी का मतलब कोई किसी भी चीज़ में रुचि नहीं है। तो बच कितना गया 60 और 20 80, 100 में से 80 घटाएंगे तो 20 बच गया, यानी 20% का कोई अभिरुचि नहीं है, इसका किसी भी चीज़ में अभिरुचि नहीं है, यही ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताया गया, यदि उत्पाद बी के प्रति अभिरुचि रखने वाला तथा जिसकी अभिरुचि अनिश्चित है, अनिश्चित वाला ये है, जिसकी अभिरुचि अनिश्चित है, के मध्य अंतर 720 है। अब इसके बीच और इसके बीच अंतर क्या बताया 720, लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं जो अंतर कितना है 40%। तो हम लिख सकते हैं कि 40% बराबर क्या है 720।
तो पूछा है इस सर्वेक्षण में कितने व्यक्तियों को रखा गया, तो 100% निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे 100% बराबर क्वेश्चन मार्क। सॉल्व का तरीका आपको पता है, 100 गुना क्या हो जाएगा 720 और बटा क्या हो जाएगा 40। 0 0 कट जाएगा, 4 से ये 25, तो उत्तर क्या आ जाएगा 1800। उत्तर क्या आ गया 1800। कहाँ पे है, ये सेकेंड ऑप्शन। समझ पाए होंगे कॉन्सेप्ट को। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। एशिया प्रशांत क्षेत्र में कराए गए एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 75% भारतीय बच्चे 2 घंटे से अधिक टीवी कार्यक्रम देखते हैं। यदि सर्वेक्षण में 5700 बच्चों को शामिल किया गया हो और उनमें 48% बच्चे भारतीय हो, तो कुल कितने भारतीय बच्चे 2 घंटे से अधिक टीवी देखते हैं। देखिए कैसे करते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है टोटल बच्चा कितना है 5700, और इसमें से क्या कहा कि 75% भारतीय हैं जो 2 घंटा से अधिक टीवी देखता है, तो इसका 75%। और इसमें भी क्या कहा कि 48% भारतीय हैं जो 2 घंटा से अधिक टीवी देखता है, तो इसका 48% निकालेंगे। ठीक है, और जो भी सॉल्व करके आएगा वही उत्तर होगा। सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 0 2 0 तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100। 4 से इसको भाग करेंगे तो ये 4 से 12 चौका 48, 12 आएगा। तो 12 तिहाई 36 गुना 57 करना पड़ेगा। तो अगर हम गुना करेंगे 57 में किसको 36 से, तो ये 7 42 4, तो 6 5 30 4 34 और 21 55 होगा ना। हाँ 55। तो 55 के 5, फिर बचा कितना 5 5 ये 15 5 20। तो क्या आ रहा है 2052 आ रहा है। कहीं दिख नहीं रहा, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 5। समझ गए कॉन्सेप्ट को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी में 500 सीटें हैं, जिसमें 10% अधिशासी वर्ग के लिए है। अब देखिए 500 सीट है और इसका अगर 10% अधिशासी के लिए है, तो इसका 10% होता कितना है 50। यानी जो अधिशासी वर्ग के लिए है, इधर हम लिख लेते हैं अधिशासी। तो अधिशासी वर्ग के लिए जो है अधिशासी वर्ग के लिए जो है वह कितना है 10%, मतलब कि 50। ठीक है, 50 ही संख्या में आएगा। आगे बढ़ते हैं। तथा शेष चेयर कार है, तो चेयर कार इधर हो गया। तो चेयर कार के लिए कितना बच गया। अब देखिए 500 में से 50 निकल गया, तो चेयर कार के लिए कितना बच गया 450। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। एक यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की क्षमता का 85% सीट बुक हुआ। अब रेलगाड़ी की क्षमता है 500, इसका 85% सीट बुक हो गया, तो निकाल लेते हैं कि कितना सीट बुक हुआ। कट जाएगा 50 25 2 और 8 5 40 2 42, यानी 425 सीट बुक हुआ। आगे कहा गया यदि अधिशासी क्षमता की 96% सीट बुक हुई है, अधिशासी में है 50 और इसकी 96% सीटें बुक हुई, तो सीटें बुक कितना हो गई। सॉल्व करेंगे तो पता चला 48 सीट बुक हुई। अब आगे बढ़ते हैं। तो यात्रा के दौरान कितनी चेयर सीट खाली रह गई। अब ये चेयर कार का कितना सीट खाली रह गया, तो हमें पता है कि टोटल सीट बुक हुआ 425, इधर से आ गया 48, तो जो बच गया सो उधर से बुक हुआ। 48 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 7 15 7, और यहाँ 11, तो फिर 7, और यहाँ क्या आ गया 377। तो 377 सीट इधर से बुक हुआ। अगर 377 इधर से बुक हुआ तो खाली कितना रहा, घटा लीजिए। तो ये 3 हो गया और ये 14, तो 7, तो 73 सीटें क्या रह गई, खाली रह गई चेयर कार की। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।